अभी जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं हमारे स्पेशली किचन के और सर्विस के हमारे मंथ एंड के इन्वेंट्री का। आज कितनी तारीख होगी? आज है 30 तारीख, लास्ट डे ना आज। ठीक है, तो अभी 31 का महीना ही है। ठीक है, 31, हाँ 31 का महीना, चलिए मैं 30 का ही सोच रहा था। तो हमको हर महीने के एंड में आपको क्या करना है, हमारी जो भी इन्वेंट्रीज है, जितना भी रॉ मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, अब उसमें हमारी कैटेगरी चाहे सब्जी की हमारी है, हमारी बूचरे की हमारी है, हमारी पैकेजिंग की है, ठीक है, इसके अलावा क्या है, और हमारे फ्रोजन के आइटम है, चीज़ के आइटम है। तो पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। ठीक है, लगभग हमारे पास कितना सामान है यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ तो लगभग हमारे पास 100 से भी 103 103 करीब आइटम हमारे पास है, पेने पास्ता वास्ता ये करके ना। तो 103 प्लस आइटम है, तो 103 प्लस आइटम के मंथ के एंड में कितना हमारे पास बच रहा है स्टोर के अंदर, वो हमको लिख के देना है। ठीक है, दो तरीके से लिख के देते हैं, एक स्टोर के अंदर, दूसरा हमारे किचन के अंदर कितना पड़ा है। तो किचन में जितना कम कम सामान होगा ना, मतलब कोशिश करो जितना कम सामान आप रखो, जितना कम परचेजिंग होगा उतना अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें गड़बड़ है, जैसे अभी 3 दिन से चीज़ ऑर्डर करें तो चीज़ ही नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो अभी हमको लगता है रोज रोज ऑर्डर करते रहे कहाँ जा रहा है, बट तो आया ही नहीं, तो ठीक है ना। तो उसके लिए फिर मनोज कोऑर्डिनेट करता रहेगा। बट कोई भी सामान हम लोगों को कोशिश करना है कि कम से कम हम लोग ऑर्डर करें। ठीक है, जब ऑर्डर जा रहे हैं तो अलग बात है, जो यूज होगा तो अलग बात है, बट मिनिमम हम लोगों को रखना है। अब इसको जो ये हम लोग मंथ एंड इन्वेंट्री हम लोग बोल रहे हैं, इसको करने का क्या मतलब है, कि हम लोग क्यों मंथ एंड में इन्वेंट्री करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें रीजन क्या है कि एक्यूरेट फूड कॉस्ट है, कि ना। अभी जैसे मंथ के एंड में हम लोग ये निकालेंगे कि भाई हमने जो सामान ऑर्डर किया है और जो हमारी सेल्स हुई है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, 30% हमारी, अगर मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा है तो 30 रुपये हमको लगने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि 50 रुपये लग रहे हैं, तो क्या कहते हैं, मैं मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये तब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास एक्चुअल फिगर होगा। हमको ये पता चलेगा कि कितना हमने लगाया और कितना हमने बचाया। जो लगाया वो तो कुकिंग हो गया, जो बचा है वो दो जगह होगा, एक तो स्टोर के अंदर होगा, दूसरा हमारे किचन के अंदर होगा। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके राम हिसाब बता के बना के आपको देखा। दूसरा है यहाँ पे वेस्ट आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, जितनी हमारी वेस्टेज हो रही है वो भी हम लोगों को पता चलेगी मंथ एंड में जब हम लोग इन्वेंट्री करेंगे। ठीक है, जब आप जाके स्टोर में जाके आप चेक करोगे, ठीक है ना, कि भाई 5 पैकेट पास्ता के पड़े, तब आपको पता चलेगा वो 2 पैकेट तो एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, फिर आप खोल के देखोगे तो चीनी की बोरी में तो चींटी लग गई है। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर से किसी ने कुछ गिरा दिया, वो खराब हो गया। तो जब आप जाके मंथ एंड में उसको चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि भैया ये सामान तो मेरा खराब हो गया। तो वेस्ट, जितनी भी वेस्टेज होगी वो भी आपको पता चलेगी। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, जब आपको पता चलेगा एटलीस्ट आप अलर्ट हो गए, और नेक्स्ट टाइम से या नेक्स्ट डे से ही उस चीज़ को होने नहीं दोगे। है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई पास्ता एक्सपायर हो रहा है, तो आप लोगों को पता चल रहा है, या तो जब हमने रिसीव करा था तब वो एक्सपायर था, या कहीं ऐसे दब गया और फिर आप उसको साल भर के बाद निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमको पता चलता है। इसके बाद मेन्यू इंजीनियरिंग में हमको मदद मिलती है। मेन्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं उसको अगर या बिल्कुल कम शब्द में आपको बताऊं, जैसे मैं गया, मैंने वहां देखा अभी बहुत कुछ ऐसा आइटम है जो कि मेरा यूज ही नहीं हो रहा है ना। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए सर जी कोई एक आइटम बता दो भाई आपका। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा ड्राई बेसिल हो गया। ठीक है, जैसे, या फिर मैं इसमें यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेरा, मैं बोलता हूँ मेरा ड्राई बेसिल हो गया। ठीक है, अब ड्राई बेसिल है, ठीक है, और वो मेरे स्टोर के अंदर 1 पैकेट पड़ा है। ठीक है, आपने लास्ट मंथ जब इन्वेंट्री करी तब भी पड़ा है, पिछले 3 महीने से पड़ा है। तो मेन्यू इंजीनियरिंग में हमको क्या करना है, हमारा जो सामान पड़ा हुआ है और कहीं यूज नहीं हो रहा है, उसको हमको यूज करना है। ठीक है, ताकि जो कीमत हमने उसको अ, खर्च करके उसको लिया है, जो भी पैसे हमने खर्च करे, एटलीस्ट वो कहीं हमारे यूटिलाइज हो। क्या सो गए वो? ओ भैया, कोई नहीं, ठीक है, भगवान जी सुन लो आप भी। नींद आ रही है? कोई बात नहीं, ठीक है, चाहिए। ठीक है, तो हमको जो सामान हमारा बचा पड़ा है, ठीक है, वो डंप नहीं करना है। ठीक है ना, उसको भी कहीं ना कहीं हमको यूज करना है। और जैसे एक मैं फ्रोजन आइटम बोलता हूँ। ठीक है, फ्रोजन आइटम में अभी हमारे पास, मैं बोलता हूँ कि हमारे पास कोई चिकन नगेट्स आ गए फॉर एग्जाम्पल, जिसमें बोल रहा हूँ, या कोई एक चीज आ गई जो कभी हम लोग अपने मेन्यू में रखते ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहे सेप स्पेशल में, किसी सैंडविच में, ठीक है, आपको बोल के उसको खत्म करना पड़ेगा। अभी जैसे वहां पे अभी उस वाले जो दूसरा वाला कैफे हम लोग करेंगे ना, स्टार्ट एक और करेंगे अभी हम लोग, ये पटिया में, तो वहां पे दुनिया भर का पता है क्या पड़ा है भाई, दुनिया भर का आपका बोतल पड़ा है कांच का। वो पूरा का पूरा यूज है, कम से कम तीन तीन बड़े बड़े कंटेनर है, कम से कम 150 करीब बोतल है। तो कहीं ना कहीं 150, और एक बोतल कम से कम 15-20 रुपए का है, वो 15 रुपए का तो मिनिमम है। तो 150 × 15 कितने हो गए? कितने हो गए कैलाश? 150 रुपए को अगर हम लोग 15 रुपए से करेंगे तो कितना हो गया? 600।
ठीक है ना। तो कम से कम 20 से 25,000 की बोतल पड़ी है वहाँ पे, जो हमारी, जिसमें हम लोग अपने मिल्क शेक वगैरह बना के दे सकते हैं। मिल्क शेक हो गया, मोजीतो हो गया, कोल्ड कॉफी हो गया, वो हम लोग दे सकते हैं। तो वो वहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो वो उठवा लेना। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है, जो चीज़ डंप पड़ी है, जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम मतलब कि होता है ना, हमको पता है कि यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करना है हमको। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू इंजीनियरिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद होता है थेफ्ट प्रिवेंशन। ठीक है, चोरी भी हमको पकड़ में आती है। ठीक है, चोरी अगर जैसे अभी हम लोग इन्वेंट्री करते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है, ये बात, ये वही सारा का सारा हमारा सामान हमारे पास है। फिर आप पर डे आप लोग ऑर्डरिंग कर रहे हो, ठीक है, और फिर आपको एक डिफरेंस पता चलता है। जैसे अभी स्पेसिफिकली अब यहाँ सर्विस में हो गया, 20 प्लेट थी या 20 चम्मच थे, बाद में पता चला 18 ही रह गए, तो कहाँ गए? या तो डस्टबिन में गिर गए होंगे, या कोई जेब में डाल के लेके आओगे, जैसे पहले ले जाते थे ना कांसे वाले, सारे कहाँ ले गए, सर ने मुझे बताया। पहले यहाँ पे कहाँ बिल्कुल वो उसके बर्तन थे कांसे वाले, जो सर कौन सा वैसल, पीतल का, हाँ पीतल 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 है ना, ये होगा ना, इसको भगवान को पता होगा। आप भी ले गए थे? नहीं तो ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब ये मैं आपको नहीं कह रहा कोई चोरी करा, बट ऐसा होता है, मतलब अच्छी चीज नहीं, कुछ नहीं मिलता, वो उसे होना होना कुछ नहीं होता भाई। ठीक है ना, और उस एक कटोरी चम्मच कांटे से तो मतलब आपकी जिंदगी में क्या तो हो जाने वाला, कुछ नहीं होता वो सब चीज। तो कभी कभी कस्टमर भी उठा के ले जाता, हाँ कस्टमर भी ले, हाँ हाँ ये भी होता है, देखो कस्टमर भी ले जाता है, चाहे हाँ, या बच्चे उच्चे कोई पकड़ दे तो हाँ, भाई कुछ भी होता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इन्वेंट्री करेंगे, जैसे राम बना देगा कि भाई हमारे पास इतनी प्लेट, गिलास, चम्मच, छुरी, कांटे हैं, तो मंथ एंड में हम काउंट करेंगे, भाई स्टार्टिंग करी तो सिर्फ कितने थे, 20 थे, अब रह गए सिर्फ 5, तो 15 कहाँ गए? या तो किसी ने चोरी करे हैं, या डस्टबिन में चला गया, या गैस ले गया, या कुछ भी हो गया, या टूट गया, है ना, तो वो हमको पता चलेगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हमारी कंपनी रेगुलेशंस या कंपनी कंप्लाइंस। ये हमारा रूल है, ठीक है, ये हमने हमारी कंपनी जो मोजेक मोजेक जो हमारे कैफे है, ठीक है, और हमारी कंपनी का नाम क्या है पता है किसी को? मोजेक तो रेस्टोरेंट का नाम है, कंपनी का नाम क्या हमारे? अरे को तो सर का नाम है, कंपनी का नाम, हाँ हाँ सर आपने बात, हे भगवान, सबको ऑफर लेटर मिला, ऑफर, कोनार प्लाजा। हाँ कोनार प्लाजा, जो प्रॉपर कंपनी है उसका नाम कोनार प्लाजा। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन कंसर्न, ठीक है ना। मतलब सर के भी काफ़ी सारे अलग अलग काम है, तो अभी जो ये कैफ़े वाला काम है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के अंतर्गत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को भी, है ना। तो आप इस भुवनेश्वर सिटी में सबसे एक प्रेस्टिजियस जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, और उस चीज़ को यूटिलाइज करो प्रॉपरली। आप मतलब किसी एक छोटी सी जगह काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, सर की इधर ऑलरेडी कम से कम 150 से 200 लोग काम कर रहे हैं ना, अलग अलग पोजीशन पे, शोरूम में, यहाँ पे वहाँ पे ना, अलग अलग है, ठीक है। तो आप लोग भी सेम, आप लोग भी हमारे लिए उसी तरीके से हो, ठीक है, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गई हमारी 4 बातें, ठीक है। कंप्लाइंस का मतलब है कि वो कंपनी की मांग है कि आपको आपको मंथ के एंड में वो करके देना है। कल 31 है, ये लिस्ट की निकल निकाल देगा आपका राम, निकाल देगा, या आपका मनोज निकाल देगा, तो वो इन्वेंट्री सेम, सर्विस की भी इन्वेंट्री करवानी है, ठीक है। राम वो जिम्मेवारी आपकी, मनोज आपकी जिम्मेवारी ये कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन लोगों की जिम्मेवारी है, वो मैम की, आपकी और चित्रंजन की, ये कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप भी मत करो, बट ये कर रहे कि नहीं कर रहे बस वो देखो, ठीक है। अभी कल देखो ये आपका राम ने देखो वीडियो डाल दी थी रात को, आप लोगों ने किचन की नहीं डाली। नहीं नहीं इसलिए नहीं डाला शायद, नहीं नहीं सोचो मत, डाल लो बस। नहीं नहीं रीजन की जरूरत ही नहीं होती, रीजन की जरूरत ही नहीं है, रीजन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो आप देखो, वो जब हम करेंगे ना चालू, तो रीजन अपने आप खत्म होने लग जाएंगे भाई, ठीक है ना। वो आप जैसे भी उसको करो, बट करना चालू करो। रीजन तो मैं आप कुछ ना करने के वीडियो बना के रखा है, लेकिन डाला तो डाल दो ना, कोई बात नहीं, उसको एडिट थोड़ी करना है। नहीं, बर्तन धोया हुआ नहीं था, जबकि कल सर्फ भी, हाँ तो कोई बात नहीं, सर जी देखेंगे ना, बोले ये क्या गंदा, हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ तो कोई उससे कोई इशू नहीं ना। कहने का मेरा मतलब, आप जो इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं ना वो मैं समझ गया, उसमें कोई आपकी गलती नहीं निकालने वाला था ना, काम करना, ठीक है। बेसिकली का एक चीज चालू तो करें, तभी वो आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट निकल जाएगी, ठीक है ना, ये देखो, ये पूरी है, ठीक है। इसमें क्वांटिटी और यूनिट है, ये टमाटर सब पूरी सब्जी का हो गया, ये पूरा का पूरा ये है ना। तो रोज ऑर्डरिंग क्या होगी और क्या होगा, इसमें हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है जी। चलो थैंक यू वेरी मच।